अहमदाबाद से जो एयर इंडिया विमान हादसे की खबर आई है वो वाकई बहुत दुखद है। हाँ, बहुत ही झकझोर देने वाली खबर है सुबह सुबह। आज हमारे पास जो भी जानकारी है अलग अलग स्रोतों से, अंतर्राष्ट्रीय भी और भारतीय भी, हम कोशिश करेंगे कि उस पर थोड़ी गहराई से बात करें। जी, मतलब देखें कि शुरुआती खबरें क्या कह रही हैं और इसका क्या असर हो सकता है। बिल्कुल समझना जरूरी है कि अभी क्या स्थिति है। तो जो जानकारी मिल रही है ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। हाँ, और विमान में कुल 242 लोग थे, मतलब यात्री और क्रू मेंबर्स सब मिलाकर। 242। और जो बात शायद सबसे ज्यादा दुखद और चौंकाने वाली है वो ये कि जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं हाँ, वो बता रही हैं कि हादसे में शायद सिर्फ एक ही यात्री बच पाया है, सिर्फ एक 242 में से। कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। अगर ये सच है तो मतलब हुआ कि 241 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा तो वाकई बहुत भयावह है। सुनना भी मुश्किल है ये तो। अच्छा, विमान की बात करें, ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। जी, ड्रीमलाइनर। और यहाँ एक अहम बात सामने आ रही है। कुछ सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि बोइंग 787 के लिए ये पहली घातक दुर्घटना है। हाँ, ये बात वाकई बहुत अहम है। बोइंग 787 मतलब ड्रीमलाइनर, ये एक काफी नई पीढ़ी का विमान माना जाता है, बहुत आधुनिक। हाँ, काफी एडवांस्ड है। बिल्कुल, फ्यूल एफिशिएंट, लंबी दूरी के लिए बना है। दुनिया भर में बहुत एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं इसे, और अब तक इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा, तो इस मॉडल के विमान से जुड़ी ये पहली ऐसी दुर्घटना होना जिसमें यात्रियों की जान गई हो, ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है। हाँ, जाहिर है। जाहिर है अब इस विमान के डिजाइन पर, इसकी सुरक्षा पर बहुत बारीकी से ध्यान जाएगा। जांच बहुत गहन होगी इसके। और जांच की बात आपने की तो जानकारी ये भी है कि यूके की जो एजेंसी है, एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, AAIB जिसे कहते हैं, हाँ, AAIB। उन्होंने जांच शुरू कर दी है। शायद इसलिए क्योंकि विमान लंदन जा रहा था और जो, जैसा आपने कहा, जो एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं वो ब्रिटिश नागरिक बताए जा रहे हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है। AAIB यूके की मुख्य एजेंसी है विमान हादसों की जांच के लिए, और दुनिया की सबसे सम्मानित जांच एजेंसियों में गिनी जाती है। अच्छा, इनकी जांच बहुत विस्तृत होती है। वो विमान का ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उन्हें ढूंढेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। हाँ, वो तो सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल। फिर मलबे की जांच, मौसम कैसा था, ATC रिकॉर्ड्स, पायलट्स की ट्रेनिंग, उनका अनुभव, विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड कैसा था, मतलब हर पहलू को देखा जाता है। इसमें तो काफी समय लग जाता होगा। हाँ, समय लगता है, कई महीने, कभी कभी साल भी लग जाते हैं, लेकिन लक्ष्य यही होता है कि हादसे की एकदम सटीक वजह पता चले, ताकि आगे ऐसा ना हो। हाँ, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अच्छा, इस हादसे का असर सिर्फ मानवीय त्रासदी और विमान सुरक्षा तक ही नहीं दिख रहा। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स इसके आर्थिक असर की तरफ भी इशारा कर रही हैं। बिल्कुल, ये भी एक अहम पहलू है। खबर आते ही बोइंग कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी गई। अच्छा, ये अक्सर होता है, जब किसी बड़े विमान निर्माता की किसी खास मॉडल के साथ कोई गंभीर हादसा हो जाए तो निवेशकों में चिंता बढ़ जाती है। हाँ, विश्वास कम होता है। हाँ, कंपनी की साख पर सवाल उठते हैं। एयरलाइंस भी शायद उस मॉडल के नए ऑर्डर देने में या मौजूदा विमानों को ऑपरेट करने में ज्यादा सतर्क हो जाती हैं। ये एक फौरी रिएक्शन होता है बाजार का। सही। लेकिन लंबे समय में असर इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच में क्या निकलता है। अगर कोई डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग की गड़बड़ी निकली तो असर गहरा हो सकता है। हाँ, तो असर ज्यादा गहरा और लंबा खींच सकता है। इस सब दुखद माहौल के बीच एयर इंडिया, जिसे अब टाटा समूह चलाता है, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सुनने में आया है कि उन्होंने हर प्रभावित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत राशि की घोषणा की है। जी, ये बहुत जरूरी और संवेदनशील कदम है। ऐसी त्रासदी के बाद जो परिवार प्रभावित होते हैं उन्हें फौरन मदद की जरूरत होती है, आर्थिक भी और भावनात्मक भी। हाँ, बिल्कुल। हालांकि कोई भी रकम किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती, लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसी पहल दिखाती है कि वो स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं। और ये अंतरिम राहत है, मतलब जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदारी तय होने पर आगे मुआवजे की प्रक्रिया अलग से हो सकती है। सही। तो अगर हम अब तक की जानकारी को समेटें, अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-117, जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, वो हादसे का शिकार हुई। हाँ, 242 लोग सवार थे, जिनमें से शुरुआती खबरों के मुताबिक सिर्फ एक ब्रिटिश यात्री के बचने की बात है। जी, ये ड्रीमलाइनर मॉडल की पहली घातक दुर्घटना बताई जा रही है।
यूके की AAIB जांच कर रही है। सही। हादसे की खबर के बाद बोइंग के शेयरों में गिरावट आई है और टाटा समूह ने प्रभावित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की घोषणा की है। ये है अभी तक की मोटी मोटी तस्वीर। हाँ, और ये सारे बिंदु मिलकर दिखाते हैं कि कैसे एक विमान हादसा कई अलग अलग स्तरों पर असर डालता है। जी, सबसे गहरा तो इंसानी जिंदगियों पर, वो तो है ही। फिर उस तकनीक पर सवाल जिससे हम सफर करते हैं, फिर जांच प्रक्रिया कितनी जटिल होती है, और साथ ही आर्थिक जगत पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। और फिर भी ऐसी घटना हो जाती है तो ये हमें याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति के साथ कहीं ना कहीं जोखिम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि सच को सामने लाने और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इतनी गहन जांच कितनी ज्यादा जरूरी है।